अजीब गरीब ना आता है। चल हो गई ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अच्छा चलो महसूस नहीं हुआ, पिटाएगा तब ना महसूस होगा। देखो 2011 का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। देखो 2011 का बनाते टाइम नहीं लगेगा ठीक है। क्वेश्चन बना दे दो थोड़ा सा वहाँ पर भी है, हमको टेंशन मत लो, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। देखो इसमें कह रहा है यन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी की पथ की लंबाई टी का 2011 का क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक। अरे तो क्वेश्चनवा सब सेम में रहता है ना। अरे क्वेश्चनवा सब सेम में रहता है। अरे यार 2011 क्वेश्चन बैंक ठीक है, पहले के क्वेश्चन है ठीक है। कर एन अपर, अच्छा जाने दो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में जानते हो, और पथ की लंबाई पूछ रहा है। कोई शीशा की पट्टी है एन अपवर्तनांक वाले, और शीशा के पट्टी को कह रहा है कि समतुल्यवान निर्यात में, तो इसको एक काम करो तुम सीधे सीधे पथ की लंबाई अगर पूछ देना इसे तो जानते हो इसको आप याद कर जाओ। 1 नंबर क्वेश्चन का अपवर्तनांक आप म्यू म्यू को सबके पास क्वेश्चन बैंक है ना। अच्छी का हम जोड़ देंगे ठीक है। आप एन इनटू यानी म्यू अपवर्तनांक और जो पट्टी की लंबाई थिकनेस दिया होगा ना उससे गुणा कर दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन जानते हो तो जो लंबाई दिया होगा, जैसे दूरी जो दिया होगा लंबाई, तो देखो इसमें जानते हो क्या बोल दे रहा है, कह रहे ना कि एन अपवर्तनांक वाले, तो यहाँ पे एन अपवर्तनांक का मान क्या कर दिया है एन, और लंबाई टी दे दिया है, तो एन टी हो जाएगा ठीक है। आप इसको याद कर जाइए ठीक है। हाँ एन टी। अब देखो कल बताए थे, कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कह रहा है स्थिर विद्युतीय होता क्या, आंसर क्या होगा संरक्षी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव। हाँ कंजर्वेटिव ठीक है। अब कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने ये तो हम बताए थे, कल भी बताए थे कि 1 कूलम्ब जो आवेश होता है ना, 1 कूलम्ब 3 × 10 के पावर 9 ESU, एकदम धड़ाक धड़ाक बोलना चाहिए आप लोग को। 1 कूलम्ब आवेश कितना ठीक है ESU में। अगर वहीं पूछ दे कि 1 ESU बराबर, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, 1 बटा भाग में चला जाएगा। सब कोई बोर्ड पे देखो भाई, हमको परेशान करते हैं एक बात की। अगर 1 ESU बराबर पूछ देता 3 × 10 के पावर कूलम्ब, नहीं भागा में चला गया है, तो ऊपर अगर भेजिएगा तब माइनस 1/3 × 10 के पावर -9 ऊपर भेजिएगा था कूलम्ब में ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, बोले थे ना किसी भी आप तत्व का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना होगा ना, तो आवेश में भागा दे देना, कौन सी में द्रव्यमान में। तो देखो भागा देगा ना, तो जानते हो इलेक्ट्रॉन का ना पूछ रहा है जी, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, जानते हो विशिष्ट आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश और इसी से भागा दीजिएगा, जानते हो 3 नंबर आएगा। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, बोलो तो धड़ाक दे 1.6 और द्रव्यमान कितना बार, ये सब वैल्यू पूछ देता है, सबको बोलना चाहिए था यार। द्रव्यमान भागा दीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा 1.8 × 10 के पावर कूलम्ब पर। और देखो इसमें जानते हो, इसमें देखो -11 लिखा है, लेकिन देखो क्वेश्चन बैंक वाला क्या कर दिया है, गलती छाप दिया, क्योंकि 31 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, तो प्लस में आएगा, तो क्वेश्चन बैंक वाला गलती लिख दिया। तो क्वेश्चन बैंक बहुत छोड़ देते हैं सर, 10 मिनट टाइम दीजिए हमको ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया था, अरे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। है देखो क्वेश्चन दिया था एगो,
जैसे हाई देखो हाई प्लेट है ना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लेट है, कह रहा है एक्स वाई प्लेट है और इसका सी जानते हो सी कितना दिए 2 माइक्रोफराड। तो माइक्रोफराड किसका मात्रक होता है जी, बताओ ना, बताए थे कैपेसिटर का, संधारित्र में आता है ना। और यहाँ पे क्या दिया था जी 20 वोल्ट और इस सिरे पे कितना दे दिया है। अब कह रहा है कि आपका आवेश कितना होगा क्यों आए -20 में। अब देख लेते हैं हम, +20 निकालेंगे। रुक जा, अरे वो आंसर गलती दिया है, हम बताते हैं। +20 होगा सर। हम गलती दिया है आंसर, देखो यहाँ पे 20 वोल्ट। अब देखो ना हम कह रहे -20 ए ना -20 निकाले थे, +20 दिया है। रिलेशन क्या होता है, क्यू बराबर आवेश में, आवेश में है क्या हो गया कैपेसिटर संधारित्र है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो अंतिम में से शुरुआती घटाते हैं, क्योंकि धारा हेंगे ना, मान लो हेंगे ना आएगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज क्यों आएगा। अब देखते चलो, यानी कि इसको अगर चाहेगा वोल्टेज डिफरेंस निकालना चाहेगा तो क्या निकलेगा 10 में से 20 गया, 10 - 20 -10 आ गया वोल्ट। और देखो क्यू तुमको सी कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। अब चलो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी भी, सी कितना है 2 माइक्रोफैराड गुण है कितना है तो -10 रख दो, -20 हो जाएगा। और कूलम का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सॉरी आवेश का क्यों ना है, चार्ज ना है, चार्ज का इसका ही मात्रा क्या होगा -20 आ गया, लेकिन इसमें क्या है हाँ ठीक है। तो आप उसके कन्फ्यूजन मत होइए। देखो स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध होता है, देखो हम बोले थे कि अगर ये 10 का पावर 5 ठीक है, लेकिन अगर 50,000 देता 50,000 एकदम मार आइएगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में होता कितना है इतना हो 1,50,000 ठीक है। वहीं शरीर भीग जाता 10,000 के आसपास आ जाता है। ये कब जब शरीर भीग जाए तब, क्योंकि अब धारा का अपोज नहीं करेगा 10,000 जब शरीर भीगा हो तो बात ना करो, ठीक है। हाय देखो अब देखो क्वेश्चन आ गया, इसको बताओ तो कह रहे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण सीधा ना कोई घूमेगा ना गोलाकार बनेगा ना कोई भेटाएगा, इसका वक्रता त्रिज्या बहुत दूर चला जाएगा, अनंत चला जाएगा। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, दोनों क्या होता है अनंत पर टिक मारिएगा, प्रत्येक VVI में डाल लीजिएगा, ये प्रत्येक साल पूछ देता है। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इन्फिनिटिव अनंत। आओ बढ़ते हैं। अब कह रहा है लेंस का SI मात्रा क्या होता है डायोप्टर। ये तो इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक डायोप्टर कितना होता है। अच्छा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेंस का SI मात्रा क्या होता है, जो लेंस का पावर P = 1/f होता है। 1/f हाँ अब देखो ये क्या था मीटर में था ना, तो आपको जिस हिसाब से दे दो उसी हिसाब में पढ़ना होगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये अगर बोल दे कि अगर आपको सेंटीमीटर में दे दे तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल के ही काम करिएगा, अब सेंटीमीटर में वैल्यू आएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 को क्वेश्चन है। एगो देखो हाँ ये इसको याद कर जाओ भाई। कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर हम बताए थे ना NPN हाँ देखो इसको जानते हो, एक इसके लिए आप इक्वेशन याद कर लीजिए। आई इसमें धारा का जानते हो, आई इसको क्या बोलते थे इमीटर, इसको बेस, इसको कैलकुलेटर कलेक्टर संग्राहक आई बराबर IB प्लस अरे चुनाव प्रचार वाला अलग प्रश्न। अब देखो आज देखो ये सब कह दिया है क्या, इसको फेर करके दे सकता है कि नहीं, जैसे मान लो हम चाहें इसको लिखना IC बराबर, तो आई में से कौन घट जाएगा IB - IB। ये देखो यही दिया होगा,
वही दिया है जो सब टिक मारे हाई वाला हैं, है। यही दिया है हाई। दिया ना? हाँ, यही दिया है। तो देखो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? कौन नंबर क्वेश्चन है भाई? 10 का क्वेश्चन, 10 का एक नंबर कैलकुलेटर बोल रही है। 10 का ए नंबर क्या हो जाएगा? हाँ देखो तो भी आई है इसको ए सर एक बार बताइए क्या होगा? कलेक्टर ना होता है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, संग्राहक। हाँ तो ही तो है। देखो हाँ, इसको रिलेशन को याद कर जाओ कि धारा जो होता है, धारा का संबंध होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में संबंध कौन चीज से? इमीटर से, बेस से, और कलेक्टर हम भी बोल रहे हैं कलेक्शन क्या बोली थी? कैलकुलेटर बोली थी ना, कलेक्टर। तो इसका क्या होता है? आई बराबर आई बी प्लस आई सी। इसको याद रहेगा, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, आगे देखो हम चाहते हैं ना कि सब बनाइए दिए बरा। ठीक है ना, हाई क्या है? ऊपर ये 25 सर बनाइए। 16 17 25 तक है। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई। लड़का सब चलो हो गया। चलो ठीक है बाबू, आगे क्वेश्चन कर रहा है। पहले का जो 2011 से पहले क्वेश्चन आता था ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछने का शैली अलग था। ठीक है, तो उस समझ में नहीं आता है सर। अच्छा अब हम बाहर तो का टेंशन किस बात की? अच्छा एक देखो। अच्छा चलो देखो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में जानते हो क्या पूछा है? कह रहा है 1 नंबर तो बना दिए 10 तक ले। अच्छा 11 नंबर बुझो ना उसको तुम। मान लो 2 गो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, कह रहा है एक संधारित्र मतलब कोई कैपेसिटर है, कौन वाला? पंख वाला कैपेसिटर वह है। ठीक है, हाँ, धारिता प्लेट उसके आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है क्या? अगर मान लो ये कैपेसिटर है, चलो एकदम कैपेसिटर का फिगरे बनाते हैं। इसके प्लेटों में आवेश बढ़ने से कहाँ इसमें है? उसका संदर्भ नहीं दिया ये उसमें, सर हम लोग में नहीं दिया है ये। तो इसमें तो समझ लो क्या इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो पर एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के आवेश बढ़ने से, यानी कि प्लेटों पर आवेश बढ़ने से बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। देखो हम बताते हैं, नहीं बढ़ता है। सी बराबर क्या, क्यू बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे? सी भी लिखे थे ना। तो इसको कह रहा है कि आवेशों को बढ़ने से बढ़ता है, नहीं, आवेश को बढ़ने से इसमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सी अगर वही सी बराबर क्यू बटे भी, भोज खाने जाना है तुम लोग को? तो अच्छा 2-3 को, हाँ, तो यहाँ से आप क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है? आइए आप। और दूसरा में कह रहा है भी समानुपाती होता है क्या? यहाँ से अगर हम चाहे भी यहाँ पे दिया है, जानते बाजी होता है आप देखो अब कह रहा है कि इसमें जानते हो ऑप्शन में क्या दिया है? दूसरा का ऑप्शन में ये को तो कथन असत्य है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ असत्य। अब समझाते हैं। बी सीमानुपात में दिया है भी क्यू के। आप देखते चलो, पहले का असत्य कैसे हो गया? कह रहा है इस बात को याद रखिएगा, संधारित्र के प्लेटों पे आवेश बढ़ने से उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ जाता है। संधारित्र के प्लेटों पर आवेश बढ़ने से उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ता है। मार्केट से अगर आप कोई कैपेसिटर खरीदिएगा, अगर उसका मान लीजिए सपोज डेट कि उसका कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड के बराबर है, तो यानी कि उसका जो आया कैपेसिटर उसका फिक्स हो गया कि नहीं? तो हम बोले तो समानुपाती और व्यतिकर्मानुपाती लगाने के लिए जिससे मतलब उसको रखिए, बाकी को हटाइए, यानी कि हटाइएगा कैसे? जिसको जो फिक्स वैल्यू रहेगा वही। तो यहाँ पे देखो इस फार्मूला में हेर फेर कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं भी को यहाँ पे लाना, क्यू बटा सी लिख दे, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो हाई जो है संधारित्र का कौन सी है? हाई जो है तो फिक्स ना है भाई, तो फिक्स रहता है, फिक्स रहता है ना। हाई कैपेसिटर का कैपेसिटी फिक्स रहता है कि इतना ही कैपेसिटी तक का है। तो हम कहते हैं मार्केट में कि और भारी कैपेसिटी का दीजिएगा तो यहाँ पंखा खूब तेज चले, एक सस्ता वो क्वालिटी का। सर मैक्सिमम उसमें कितना जोड़ सकते हैं एगो पंखा में? वो एथी के निर्भर करता है। ठीक है, आप पंखा को ज़्यादा यंत्र आपकी युक्ति पर निर्भर करता है ना, कि आपका युक्ति कितना पावर का है। कितना बड़ा कम फैक्ट्रियों में जाओगे तो हाई भारी कैपेसिटर लगा रहता है। अब सोचो पंखा में ले आके लगा दो, बस पंखा गायबे कर देगा। तो उसके कैपेसिटी पे, क्षमता पे निर्भर करता है कि कितना उसको आवश्यकता है। ठीक है, देखो तो हाई फिक्स ना हो गया, क्योंकि तो उसका फिक्स रहता है कि इतना माइक्रोफैराड का है। देखो तो जब फिक्स हो गया तो हाई समानुपाती भी समानुपाती क्यू लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा, क्योंकि ये हट गया, इसका भी समानुपाती क्यू। तो हाई कथन एगो दिया, सीधे लिख देते, कथन सत्य है कि असत्य है?
सत्य, यानी कि वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, आवेश बढ़ाइएगा, कहाँ समानुपाती, सीधे सीधे आवेश बढ़ाइएगा तो कैपेसिटर में वोल्टेज भी बढ़ेगा, या चाहे वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर में आवेश भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, अगला लाइन पर आप आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ देता कि किसी भी कैपेसिटर में आवेश को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ेगा, तो इसमें से नहीं पूछ सकता है भाई। तो कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है, यहीं से ना आएगा। चलो अगला कह रहा है कि विद्युत बल्ब को स्वचालित करने के लिए बल्ब का तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। क्या स्वचालित मतलब क्या, दूर नहीं जाना है, जल्दी से कह रहा है, एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब को स्वचालित करने पर, जो बल्ब है ना बल्ब, उसको स्वचालित मतलब स्विच ऑन कर दीजिए, और चुटपुटिया ना समझता है, चुटपुटिया को ऑन ऑफ। अगर मान लीजिए कह रहा है कि स्वचालित मतलब जब आप चुटपुटिया दाब दीजिए, यानी कि स्विच दाब दीजिए, तो क्या तुरंत बढ़ने लगता है क्या, इधर दाबता है उधर बढ़ जाता है। तुम्हारे घर में होता है कि दाबता है पहले, अब 1 घंटा बाद जोड़ता है, बोर्ड बढ़वाओ जाके पहले, लाइन आता है सर, आगे लाइन आता है तो आगे मंजिल इधर आता है। अरे बहुत विद्युत कितना चाल होता है सर जी, हरा खड़ा पहुंचता है, खड़ा खड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता, नहीं बताए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए थे ना। हाँ, तो अगला कह रहा है, तो ये बात सत्य है, स्वचालित करने पर विद्युत बल्ब प्रज्वलित यानी जलने लगता है, तो ये बात क्या है। तो 12 नंबर का पहिलका कथन, 12 नंबर क्वेश्चन का पहिलका कथन क्या है, सत्य है। अब चलो बी नंबर में दिया है, कह रहा है, हाँ ये किधर गया, बी नंबर में क्या कह रहा है, किधर गया जी, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है क्या, बी नंबर, इसी का 2 नंबर पूछा, नाभिकीय संलयन बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होती है, आप इस बात को लिखे लीजिए, नाभिकीय बहुत मात्रा में बाबू ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा कह रहे हो। तो नाभिकीय संलयन में बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछ देता है, नाभिकीय संलयन में कितना, बहुत मात्रा में क्या ऊर्जा मुक्त होती है। आगे कह रहा है, सर इसका विखंडन भी होता है क्या, हाँ? नाभिकीय संलयन का विखंडन। अरे देखो 12 नंबर का बी नंबर है ना, 12 नंबर में सॉरी बी नंबर कह रहा है कि तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है क्या, नहीं सर, तार में जो इलेक्ट्रॉनवा चलता है प्रकाश के वेग से चलता है क्या, गति करता है नहीं, उसका वेग कौन वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बताए थे, ड्रिफ्ट वेग से, अनुगमन धारा, इलेक्ट्रॉन कौन वेग से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कोई दिक्कत, चलो तो हम क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, आप बहुत पीटेंगे कल, इसमें से कहीं से पूछ देंगे कि बताइए, हाँ नहीं ये मेरे पास तो क्या करें। ठीक है, हम दे देते हैं आपको। ठीक है, आइए, सब किसी में है, 12 ही नहीं हुआ है, 11 आए और देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा अभिकारकों की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है क्या, मतलब कह रहे नाभिकीय संलयन में, ठीक है, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और ऐसा प्रक्रिया में उत्पाद की कुल ऊर्जा मूल अभिकारकों के कुल ऊर्जा से कम होती है क्या, सही बात है। ठीक है, क्योंकि जो मान लो कि एक ना होता है अभिक्रिया रिएक्शन होता है, जैसे मान लो ए और बी में रिएक्शन हुआ, ए बी बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऊर्जा रहेगा ना, यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कम हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पे कुछ खर्च किया तो खर्च हो गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ बचा तो कुछ इससे बनेगा उससे इससे कम है ना बनेगा, इसके पास ऊर्जा कम है ना होगा, उत्पाद हो गया, उत्पाद, रिएक्टेंट इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारक। तो इसमें लिखा है, उसका नाम दिया है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो अब दे दिया है तो अब उसको बनाना पड़ेगा ना।
कह रहा है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग जो बॉन्ड बना रहा है अभिकारकों में, ठीक है, जो अभिकारक है, अभिकारकों के इससे क्या होगा, इसका तो कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे बंधन बनाने में क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट भी देते चले जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लिख दीजिएगा हाँ कम होता है, तो ये बात सत्य है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, 14 के नंबर बड़े सूखे सेल। ड्राई सेल का नाम सुना है बैटरी का, ड्राई सेल सूखे सेल का विद्युत वाहक बल उच्च होता है का EMF ना बोले थे, विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या इसका कह रहा है EMF उच्च होता है ड्राई सेल का, कौन, सूखा बैटरी का, सूखा बैटरी को हो सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो सूखा बैटरी मतलब वन टाइम यूज करिए आप, तो उच्च होता है सर, बहुत उच्च होता है, जैसे एक टाइम यूज करके फिर दोबारा चार्ज। हाँ तो इसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, उच्च होता है। तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF इसके आकार के समानुपाती होता है। हाँ ये बात सही है, जितना विद्युत क्या बोलते हैं ड्राई सेल का ना, किसी ड्राई सेल का जितना आकार बढ़ेगा ना, उसका विद्युत वाहक बल, उसको ढोने में ले जाने में खर्च भी, विद्युत वाहक बल भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तबे जाके उसको मान लो बैटरी बढ़ाइएगा, ज़्यादा बैटरी बड़का लीजिएगा तो वो क्या होगा, उसको EMF भी तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको ढो के ले जाना है विद्युत वाहक बल को, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ये भी बात क्या है, सत्य है। अब कह रहा है 15 नंबर में प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में, समरूपीय बताते हैं, प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। हाँ समरूपीय मतलब जानते हो, केवल अगर मान लो कि हवा हो तो केवल हवे हो, निर्वात है तो कुछ एकदम, निर्वात मतलब कुछ हुए नहीं हो, तो उसमें शांत जानते हो, उसमें मान लो कोई कि तुमको डिस्टर्ब करने वाला हिले नहीं है, कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला हिले नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ जब तुमको कोई डिस्टर्ब करे तो काहे भटकेगा, आए जब तुम भटक क्यों गया, तुमने कभी कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला तुम्हारे लाइफ में मिल गया तब ना जाके भटक गया है। तो वहीं से अगर तुम कितना बढ़िया पढ़ रहा था, एकदम सीधे एकदम अपने रास्ते से होकर जा रहा था, तुमको यहाँ तक कोई नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तुमको कोई मिल गया, ठीक है, तो तुम यहाँ पे भटक गए, जौन भी है तो तुम्हारे लिए भूतनी का ही काम करते हैं सब, ठीक है, तुम भटक गया। तो एक और है कि समरूपीय मतलब एक समान माध्यम मिल जाए, जैसे पानी मिल जाता, पानी मिल जाए केवल, पानी के अलावा कुछ ना, हवा मिल जाता केवल हवा का अलावा, यानी कि उसमें कैसा प्रकाश गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो बात सत्य है कि असत्य है, सत्य है। कह रहा है विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन ही, कह रहा है विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश की गमन की दिशा बदल जाती है। ये बात सत्य है। विवर्तन की घटना बताते, विवर्तन होता क्या है, विवर्तन आपको समझाते हैं। विवर्तन में कह रहा है कि बिना, मान लो है क्या है, टॉर्च है, यहाँ पे चुटपुटिया है, चोंगा है, चोंगा मत बुझो भाई, आज चलो ना, आई क्या है, ठीक है। कह रहा है विवर्तन में बिना माध्यम के परिवर्तन, यानी कह रहा है एक प्रकाश को बदलने के लिए हम क्या बताए थे, प्रकाश का परिवर्तन में, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन पढ़े थे, तो प्रकाश को डाइवर्ट होने के लिए हम बताए थे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश भटक जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन विवर्तन एक ऐसा घटना होता है ना कि बिना किसी माध्यम बदले हुए भी भर में भी क्या हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, इधर उधर क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो टॉर्च को तुम हवा में जलाता है, तो यहाँ पर समझो टॉर्च को क्या किए हैं, जलाए, यहाँ पर भी तो हवे ना है, लेकिन फिर भी आखिर लाइटवा हेजेकेशन लाइट निकलता है, लेकिन इसको तो सीधे यही इतने दूर में है, सीधे जाना चाहिए था, क्या है नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये भी भटक गया कि नहीं, इधर भटक गया, क्योंकि लाइट हेजेकेशन से निकल रहा है, यानी कि जैसे निकल रहा है, लेकिन उसको इस प्रकार से लाइट को दर्शा दिया जाता है कि क्या हो जाता है, ये भटक जाता है, इसको मोहिनी मंत्र मार दिया गया यहाँ पे, ये लड़का लड़की क्या हो गया, भटक गया। तो सेम टू सेम वही मोहिनी मंत्र वाला, देखो ये क्या हो गया, तो भटका मत, कोई ना भटको, ठीक है। इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको जाना चाहिए था, लाइट यहाँ से निकल रहा है भाई, तो यहाँ सीधे जाना चाहिए था,
क्या जी कभी सोचे? लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से इसको लाइट को टॉर्च बना दिया जाता है कि विवर्तन इसी को इससे एक क्वेश्चन है मेरा। इसी घटना को क्या इस कहते पे लाइट में इस पे अंगूठियां रखते हैं तो लाल हो जाता है पूरा ऐसे। हैं? अरे तो तुम दबा के रखेगा तो उंगलियां प्रेशर में नहीं जाएगा। हमको कहते हैं लोग खून तो- सर इतना है इसमें। खून तो हिले है, खूने की वजह से तो वो करते हैं। क्या रहेगा समझ? कहाँ जा रहे हैं? लाल दिखता है। क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? मैथ क्लास में इसी घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन की घटना। वैसे चलो। कीजिए ना। देखो, नहीं, जैसे ये लोगों द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें अगर हम ऐसा उंगली रख रहे हैं तो यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको हड्डी नहीं दिखाई देता। फर्स्ट इन लोग का क्वेश्चन का आंसर होगा कि कोई भी एक अपवर्तनांक वाले, जैसे हमें कोई कटोरा ले लिए या कोई जार ले लिए, बर्तन ले लिए इतना बड़ा, इसमें पानी डाल दिए और उसमें उसी मान लो कांच का ही है, वही कांच का वही सेम अपवर्तनांक वाले कांच का इस पानी में डुबो दिए तो ये छोटा वाला कांच क्या हो जाएगा? आपको नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि आपको इसी ब्लड का एक अपना अपवर्तनांक होगा और उसी अपवर्तनांक के अंदर हड्डी है, तो हड्डी तो सेम टू सेम नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे ही डबल अपवर्तन हाँ। हो रहा है ठीक है चमड़ा में हड्डी में। तो कितना हाँ वही। लेकिन इस पे ब्लड, आज सुनो, खून का रंग कैसा होता है? रेड होता है ना, लाल, ब्लैक होता है। ठीक है, रेड होता है। तो देखो, सबसे पहले बात है कि आपको जानते हो क्या करता है प्रकाश को? क्या करता है जानते हो? एक ही, हाँ, प्रकाश को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और खुद क्या होता है? प्रज्वलित होने का प्रयास करता है। कौन? इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ है ना, खुद क्या करते हैं? वो समझ जाते हैं कि हम ही प्रकाश है और खुद को क्या करते हैं? प्रज्वलित। यानी कि हर एक चीज़ इसमें का क्या, जरूरी नहीं है कि पूरा लाल दिख रहा है तो लाल खूने है सब। इसमें बहुत सारे चिपचिपा पदार्थ होते हैं आपके। तब ये हमारे जो अंगुली दीप्त पदार्थ हो सकता है। हाँ? हाँ, कब? जब इसका खुद का प्रकाश थोड़े है, इसका खुद का प्रकाश से चमकता हाँ है। तो चमक तो रहा है, यहाँ पे देख तो रहा है। तो बताइए सर, उंगली पर कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हम लोग का, जैसे था क्वेश्चन, इसको मिटाएं। ठीक है, और रोज ऑब्जेक्टिव बनाओ। ठीक है, कल सुनेंगे। कल के लिए क्या है? सुनिए ना, हम नहीं बताइएगा मेरा। सुनो, आज कौन तारीख है? 16 18 तारीख को रूम पे आना है। हाँ, एक तारीख को आइए। इसको एक तारीख को आ रहे थे। 2 तारीख को बुला रहे थे। 1-2 तारीख को। नहीं, आप वहाँ पे पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स लेके चलेंगे, तो जिसको आना होगा पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें बताइए, अपने को बच्चा तो पढ़ाएगा उसको। किसको? वहाँ पे बोले कि यहाँ पे बोलते एक आएगा तो वो पढ़ाएंगे, और वहाँ पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कर रहे देखो, पहले 2011 में पहले जानते हो कैसा क्वेश्चन पूछता था? 4 गो ऑप्शन रहता था, लेकिन 4 गो ऑप्शन में 2 गो ऑप्शन सही रहता था, आपको दोनों उत्तर देना होता था। कह रहा है कि मनुष्य के आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। उल्टा। अब देखो, इसमें ऑप्शन दिया मनुष्य के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। देखो इसमें ऑप्शन दिया उल्टा, उल्टा, काल्पनिक, सीधा, वास्तविक। सर उल्टा हमारे जो तो इसमें कौन कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? वास्तविक उल्टाते अरे ना ये भी वास्तविक और उल्टा उल्टा। ठीक है, तो इसमें जानते हो ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा? भाभी हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखो बाबू, सब कुछ समझ लो। हमारे जो आँख में प्रतिबिंब बनता है ना, असली तस्वीर बनता है, नहीं वास्तविक तस्वीर। लेकिन बनता कैसे है? लेकिन हमारे दिमाग के पास एक ऐसा शक्ति होता है, उसको सीधा करके दिखाता है। लेकिन फिगर बनता कैसा है? उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 को ऑप्शन ए और डी। सॉरी उल्टा बी नंबर पे है। ठीक है, हाँ, वास्तविक डी नंबर, यानी कि उल्टा और डी आप खोज के मार लीजिएगा। ठीक है, हाँ, रेटिना पे प्रतिबिंब। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है? देखो इसमें से, अरे 17 नंबर लिख रहे हैं। कह रहा है लेजर किरण में एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को उत्सर्जित के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों प्रोटॉन होती है समान ऊर्जा, समान दिशा, समान आयाम। हाय देखो ना, हाय देखो, कह रहा है ना लेजर प्रतिबिंब में समान दिशा। एगो चीज बताओ। कह रहा है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को, ठीक है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या कर रहा है? यहाँ पे उत्सर्जित करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित करती है। तो बताइए इनमें से दोनों में से कौन सा बात सही होगा? इनमें से कौन सा बात? कह रहा है कि समान ऊर्जा, 17 नंबर है, समान ऊर्जा।
क्या बोलते हैं भाई, बी मान लो समान दिशा, समान दिशा सब सीख लो। और दिया है समान आयाम, एम्पलीट्यूड सभी। समान आयाम। सभी हो अरे नहीं बताए थे आयाम, जी तो जितना मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम। हाँ देखो, हाँ देखो तो कर, सभी हो देखो देखते चलो कर लेजर किरण आदि, कर लेजर किरण में समझ लो, लेजर लाइट समझ लो। जी एक कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक 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 मान लो कि इसमें बहुत सारा क्या है, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन को क्या करना है, निकलना है। अगर इसको निकलने के लिए 4 मीटर पर, मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया आपको आर्मी का दौड़ है, आपको अगर 20 मीटर पर सेकंड से दौड़िएगा तब जाकर आर्मी का दौड़ निकाल पाइएगा। तो जिसको जिसको निकलना होगा, सबको तो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़िएगा, वही ना आदमी निकल पाएगा, वही ना 5 मिनट 32 सेकंड 5.5 मिनट में पहुँच पाएगा। तो सबको तो जिसको जिसको आर्मी का दौड़ निकालना है 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ना होगा, समान दिशा में भी तो दौड़ना होगा। अगर बताओ कोई कहे कि ये चलो दौड़ शुरू करो, पता चले कोई पीछे 20 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करे, पता चले कोई पास हो जाएगा। नहीं। तो यानी कि समान चाल और समान क्या, तो समान एनर्जी भी जो उतना लगा रहा है अभी तो उतना लगाना पड़ेगा तबे ना। तो चलो इसमें समान ऊर्जा और समान दिशा, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाए। कौन, समान ऊर्जा और समान दिशा। यानी कि वही कह रहा है कि लेजर लाइट में एक प्रोटॉन, बाबू लेजर लाइट में एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों में प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन की क्या होती है, समान ऊर्जा होना चाहिए और समान क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। अब कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर का इनमें से कौन सी राशि है अदिश राशि है। तो देखो तुम लोग बताओ तो, लिख रहे हैं आवेश अदिश है, सदिश है। अधिक राशि है। और चलो बी बताओ धारिता, धारिता। सी बताओ विभव, अदिश राशि से इसमें से आपको बताना। डी पहिल का होगा घेरिए उसको, लॉक कीजिए। विद्युत तीव्रता। नेक्स्ट से है भाई, इधर आओ। इसमें से अदिश राशि कौन सी होगी, अदिश राशि। पढ़ाई को फोकस करो उसके बाद। ये लड़का बदमाशी नहीं। अदिश राशि इसमें से कौन सा है, आवेश। और भी कोई दिख रहा है आपको, और विद्युत विभव होगा। विद्युत तीव्रता में ये पगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही ऐसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो इसके पास डायरेक्शन होता है, बबी धारिता क्या बोलते हैं, हाँ धारिता। इसके पास क्या कौन दिशा वैसा नहीं रहता है, यानी कि ये भी कौन राशि होता है, अदिश राशि। अदिश। देखो इसमें कोई ऑप्शन सही होता है, धारिता भी क्या होता है, अब विभव भी क्या होगा बाबू, अदिश। इस बात को लिख के रख लो कि तीनों क्या है, आप कोई भी तीनों बात भेटा गया इसको अदिश राशि मारिएगा। हाँ हाँ, तो घेरा जाना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन दे रहा है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल भी आए। क्या बोले हैं क्वेश्चन में सर, हाँ अदिश है क्वेश्चन बोलिए ना इसका। हाँ इनमें से कौन अदिश राशि है, तो 3 गो है अदिश राशि। हाँ देखो इस साल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भेटा जाएगा 3 गो ऑप्शन। तो इसमें 3 गो ऑप्शन दे रहा था। नहीं है इसमें से कौन नहीं, कह रहा है कि इसमें से निम्नलिखित अदिश राशि कौन तो नहीं, कौन है, तो उसमें 3 तीन गो ऑप्शन था पहले 2011 के टाइम में। मारना था कि अब बताओ कितना लोग मेहनत करके पढ़ता होगा। अभी हम लोग को एक ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या बोले बोलिएगा। इनमें से कौन अदिश राशि है, क्या में से तो तीनों है। सीधा चला जाएगा आओ। नहीं सर, रात भर पड़ेगा। हाय खाली 450 अच्छा, चौक कुंडली जानते हो क्या कर देता है, इस देखो। अच्छा इसको ए बाबू अमरदीप तन मिटाओ, धड़ाक देना जल्दी से। चाहिए। ऊपर वाला क्वेश्चन का बोले हैं सर, हमने पढ़ाया होगा। हाँ देखो क्वेश्चन, ए बाबू आप हाँ देखो, है देखो पहले बोर्ड देखो। हमको सबसे पहले मिलान करना है, ठीक है। हाँ मिलान करना है, तो हमको जो आता है पहले मिला लेंगे, क्या दिक्कत है। किलोवाट घंटा होता है इतने के बराबर होता है भाई।
ये बात याद रखना नहीं भैलू। अभी देखते हैं कैसे होता है। अभी अब देखो ये जानते हो एक चौक कुंडली होता है ना बिना विद्युतीय परिपथ में, भाभी जानते हो चौक कुंडली का काम होता है ना विद्युतीय परिपथ में बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए, बिना ऊर्जा का खपत किए हुए धारा को क्या कर देना, एसी धारा को। कौन धारा को? चौक कुंडली का काम होता है कि बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए कौन सी को कम कर देना, एसी धारा को कम करता है। ऊर्जा नहीं खाता है यही चौक कुंडली का। तो देखो तो चौक कुंडली का एसी धारा को क्या कर देगा, मिला दो। दो को भेटा गया ना, अब दो को पे हमको, अब तो दो को तुम्हारा ही सहयोग है। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है। तारे घनत्व होता है, फार्मूला पूछ रहा है भाई, तो फार्मूला को हैदर लोग रहा है, मार दो इसको टिक। अब क्या रहा है, कौन बच गया जी? जिस धारा आँख में कुछ मत पढ़ो, पढ़वे मत करो, ले जाओ जा तुम्हारा का 4 का। अब देखो यहाँ से क्या क्या पूछता है कैसे हो गया 1 किलोवाट घंटा को। देखो यहाँ पे हम वैल्यू ला रहे हैं, 1 किलोवाट है ना, तो किलो कितना का कहला जाता है? 1000 को तो 10 के पावर 3 वाट है, तो वाट को छोड़ो उतने में, ठीक है। और घंटा है तो घंटा को 60 से लिख दे। 1 घंटा में कितना मिनट है? 6 के 36। 2 गो 5 गो हो जाएगा। देखो ना सब नहीं हो जाएगा, 10 या तो इतना वैल्यू दे दे इसका तो वो भी सही रहेगा। लेकिन अगर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 लिख दे, और जूल ऊर्जा ना भाई, तो ऊर्जा को कौन सी में नापा जाता है? जूल में। तो ये भी वैल्यू क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे 0 डाल दिए गए, एगो बढ़ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एगो कम होते एगो बढ़ा दिया। और चलो ये किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का। विद्युतीय बहुत बार कंपटीशन से लेके सारे एग्जामों में पूछ देता है, KWS मात्रक होता है विद्युतीय ऊर्जा का। अगर वही वाट पूछता तो शक्ति का। हे अठा माजी सटकली चुप। कौन सी का वाट किसका मात्रक होता है? कौन सी कहता है बाबू? पावर का। ये बात में कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा, नहीं करना होगा आपको। और कुछ क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है, 3-4 को क्वेश्चन बच रहा है, आपको हम नेक्स्ट क्लास में सोचेंगे इसको करवा के। और देखो सर रोक दिया जाए, रोक दीजिए और रोक दिएगा सर को सेव कर दिया। करो। आओ तो आओ, कहाँ गया हो लड़का? गोलू नहीं है। चलो अच्छा वो ऑफ है क्या कैमरा? नहीं ऑन है। तो हट जाओ वहाँ से, सामने से हटो। चलो तो हाँ चलो चालू है। हाँ चलो चालू है। तो आओ बोलो, आओ आ सकती है। चलो ऑनलाइन वाले इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खान सर ये सब हो जाएगा तो चिनिएगा। एकदम आएगा सब। अच्छा चलो बुलाते हैं, कभी सवाल पूछेंगे। चलो इसको हम फिर से बनाओ। तो इसको कैसे इस वैल्यू को लाएगा तुम? KWH इतना वैल्यू कैसे होगा? लिखो तो फिर से।